गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 9 अकेडमी। मित्रों, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के डे 2 की तरफ चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने डे 1 में चर्चा किया था कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। फिर हमने चर्चा किया अंग्रेजी का अल्फाबेट में उनके प्लेस वैल्यू का मान कैसे याद करते हैं, और फिर हमने उनका विपरीत निकालना सीखा था। आपको ट्रिक भी बताया था मैंने डे 1 में विपरीत निकालने का, कि उफ वाइल लव शॉर्ट गेज CX DWMNPK, इस तरीके से हमने आपको कुछ ट्रिक बताया था। अगर आप हमारा पार्ट 1 ना देखिए हो तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए। अब हम आपको डे 2 की तरफ ले चल रहे हैं। डे 2 क्या कहता है, इसमें हम कोडिंग और डिकोडिंग में टोटल 14 टाइप पढ़ेंगे। कितने टाइप पढ़ेंगे मित्रों? 14 टाइप, जिसमें आपको जोड़ना, घटाना, वर्गों पे आधारित, एकांतर क्रम पे आधारित विभिन्न तरीके से सवाल आते हैं आपके सामने, और हम इसकी चर्चा करेंगे। जब आप 14 टाइप पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न आपसे कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप हर एक सवाल से परिचित हो जाएंगे, हर एक पैटर्न से आप परिचित हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम सबसे पहले टाइप 1 की तरफ चलते हैं। और टाइप 1 क्या कहता है कि अक्षरों की कोडिंग आगे बढ़ते क्रम, अर्थात जो टाइप 1 है जोड़ पे आधारित प्रश्न है। टाइप 1 हमारा जोड़ पे आधारित प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न में कुछ जोड़ा गया है, दिए गए वर्ड में कुछ जोड़ा गया है, और जोड़ के ही कुछ हमारा कूट किया गया है। फिर हमारा सेकंड पूछ रहा है, उसी कूट को हम फिर उसी आधार पे हम दूसरे कूट को किस आधार पे लिखेंगे। तो देखिए मित्रों, हमने आपको कहा कि अब जब सीखने के प्रथम स्तर में हैं तो सबसे पहले करना क्या है आपको, कि इन सभी लेटर का आपको प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। इन सभी लेटर का क्या करना पड़ेगा? प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। आप देखिए, बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, आर का होता है 18, ओ होता है 15, टी का 20 होता है, एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, और आर का 18 होता है। आपने क्या देखा? बी का 2, आर का 18, ओ का 15, टी का 20, एच का 8, ई का 5, आर का 18। अब हम चलते हैं, इसकी भी कोडिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी कोडिंग करते हैं तो देखिए, जी का 7 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है, एम का 130 होता है, 30 केवल होता है 13, सॉरी, जे का 10 होता है, और डब्ल्यू का 23 होता है। अब आप देख क्या रहे हैं कि हमने कहा कि आपको प्लेस वैल्यू क्यों याद करना पड़ता है, या आपको प्लेस वैल्यू क्यों देखना पड़ता है बार बार। आप कहेंगे सर हम तो ये करना कर रहे हैं कि बी से हम देख लेते हैं, बी के बाद सी डी ई एफ जी 5 आ गया। फिर आपने कहा आर में आर एस टी यू वी डब्ल्यू 5 आ गया।
तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग करना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत बड़ी समस्या देगा, क्योंकि आपके पास पेपर में समय की क्या होती है, कमी होती है। मोस्टली बच्चे हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी करने के चक्कर में गलत कर देते हैं। अभी आप सीख रहे हैं तो मैं अभी कहूंगा कि आप इसके प्लेस वैल्यू को लिखना जरूर चालू करिए। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप लगाइए और इसके प्लेस वैल्यू को लिखिए, आपको धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा। चलते हैं इसी प्रश्न के तरफ चलते हैं। ये आपका सीजीएल 2016 में आया हुआ प्रश्न है, सीजीएल 2016 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते क्या है। यहां आप देख रहे हैं 2 है और यहां पर आप देख रहे हैं कितना है, 7 है। तो आप देख क्या रहे हैं, 2 का 7 हो गया। आपसे कहा जाता है कि बी से कितना ज्यादा जी, कितना बी में जोड़ दे कि जी हो जाए तो आपके लिए समस्या आती। लेकिन आपसे क्या कहा जाए कि 2 में कितना जोड़ दें 7 हो जाए, तो आप कहेंगे कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें 7 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए और कह दें कि आप में बी में कितना जोड़ दें, 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। इसी प्रकार आर की बात करते हैं और इसका डब्ल्यू के साथ कंपैरिजन करते हैं। आप देखेंगे क्या कि आर का होता 18 और डब्ल्यू का होता 23। तो आपसे कहा जाए कि आर में कितना जोड़ दे 23 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि आर में 5 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। इसका मतलब अब आपको पैटर्न मिल गया। बच्चों ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये सदैव एक पैटर्न बनाएगा, सदैव क्या बनाएगा, एक नियम बनाएगा, एक नियम के आधार पर चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा आप नहीं देखेंगे कभी 5 जुड़ा, कभी 3, कभी 1, फिर कभी 4, कभी 7, कभी 12, कभी 18, इस तरीके से कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एक नियम चलेगा। और नियम क्या है, या तो प्राकृतिक संख्याओं पे चलेगा, या तो वर्गों पे चलेगा, या फिर आपका सम संख्या पे चलेगा, या आपका विषम संख्या पे चलेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आर्डर में भी चल सकता है। तो आप क्या देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप जब सवाल को और इसका आप मिलान करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिखना चाहिए। जैसे अगर आपने देखा कि यहां भी 5 जुड़ा तो यहां भी 5 जुड़ा, अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि हो सकता है अगला भी 5 हो, और बनाएगा भी ऐसा, अगला भी 5 बनाएगा। आप देखिए O मतलब 15 हो गया और T मतलब 20 हो गया, तो 15 में कितना जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि T में O में 5 जोड़ देंगे तो T हो जाएगा। इसी प्रकार फिर चलते हैं, यहां 20 है और इसके आगे 25 है, फिर आप देख क्या रहे हैं कि 5 जोड़ दिया कितना हो गया, 25 हो गया। फिर आप देखिए यहां यच है, यहां यम है, और आप देख रहे हैं यच का प्लेस वैल्यू 8 है और यम का प्लेस वैल्यू 13 है। फिर आप देखेंगे 8 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी प्रकार अब आपको कभी भी जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाना हो, अगर आपको 2 3 दिख रहा है, 5 5 जुड़ रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी वो 5 5 ही जुड़ेगा। फिर देखिए ई के पास चलते हैं और ई का 5 है, यहां पर देखिए जे का कितना है, 10, इसका मतलब फिर 5 जोड़ा गया। आर में 18 है और 18 5 23 होता है, इसका मतलब फिर 5 जोड़ा गया। अब आपने देखा क्या कि इस शब्द का 5 5 जोड़ के ये कूट किया गया है। इस शब्द में 5 जोड़ के इसको क्या किया गया, कूट बनाया गया, अर्थात कोड बनाया गया। अब आपसे प्रश्न क्या कर रहा है कि बताइए स्कूल का क्या होगा, क्या पूछ रहा है, स्कूल का क्या होगा। चलते देखते हैं स्कूल का क्या होगा। आप देखिए अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जो काम आपने ऊपर किया सेम काम आपको नीचे करना है। जिस पैटर्न पे, जिस नियम के माध्यम से
आपने ऊपर चेंज किया गया है, वही काम आपको यहां पर भी करना है। आपको सदैव ध्यान क्या देना है कि जो काम आपको आपने ऊपर किया उसी सेम काम को आपको नीचे भी करना है। ये परिवर्तन कहां होगा? जब परिवर्तन होगा तो हम आपको बता देंगे कि कब इसका अपोजिट करना रहता है। जब टाइप धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कब इसका अपोजिट करना रहता है। लेकिन अभी आपको इतना सीखिए टाइप 1 में कि जो काम आपने ऊपर किया सेम काम आपको नीचे करना है। तो आप देखेंगे क्या कि यहां पर एस का होता है प्लेस वैल्यू 19, सी का होता है 3, एच का होता है 8, ओ का होता है 15, ओ का 15, एल का 12। अब आप देख क्या रहे हैं? आपको करना क्या है? आप देखिए कि जितना काम आपने ऊपर किया है सेम काम आपको नीचे करना है उसी के साथ। आपने देखा सब में हमने 5-5 जोड़ के लिखा है, इसका मतलब हम यहां पे 5-5 जोड़ के क्या कर देंगे? लिख देंगे। चलिए लिखते हैं क्या होगा। देखिए यहां 19 है और 19 में आपने अगर 5 जोड़ दिया तो आप 19 और 5 होता है कितना? 24 होता है। कितना होता है बच्चों? 24 होता है। और आप जानते हैं कि 24 का प्लेस वैल्यू कितना होता है? x होता है। आपने क्या देखा? 24 जो था इसका लेटर में मान क्या होता है? x होता है, अर्थात x का प्लेस वैल्यू 24 होता है। फिर देखिए आपके पास 3 है और 3 में पुनः हम 5 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5 और 3 8, और 8 को पता है आपका इसका प्लेस वैल्यू होता है h। क्या होता है? h होता है। फिर देखिए यहां पर h है और फिर इसमें 5 जोड़ना है तो आप फिर क्या देखेंगे कि 8 और 5 कितना हो गया? 13, और 13 जो यहां लिखा हमने, इस 13 का मान क्या होता है? यम होता है, अर्थात यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है। इसी प्रकार हम फिर चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। आप देखिए क्या, अब ओ के पास चलते हैं। ओ का है 15 और 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 और 5 20 होता है। इसका मतलब इसका प्लेस वैल्यू हो गया टी। क्या हो गया? टी हो गया। फिर देखिए इस 15 के पास फिर जाते हैं और इसमें फिर पुनः 5 जोड़ते हैं और आप देखेंगे 15 और 5 कितना हो गया? 20 हो गया, अर्थात पुनः हमको टी प्राप्त हो गया। अब हम यल के पास जाते हैं और यल में 5 जोड़ दिया तो आपको पता है यल में 5 जोड़ने का मतलब यह है कि 12 में 5 जोड़ दिया तो 12 और 5 होता है 17, और 12 5 17 का कहने का मतलब होता है 17 का होता है क्यू। क्या होता है? क्यू। अब आपको क्या मिल गया? आंसर मिल गया। क्या है आंसर? XHMTTQ। क्या मिल गया आपको आंसर? XHMTTQ। समझ में आया मित्रों? आपको करना क्या है कि जो काम पहले सबसे पहले एक आपको दिया रहेगा, इसी पैटर्न को पकड़ना रहता है, इसी पैटर्न के आधार पे हमको दूसरा निकालना रहता है। आपने जो काम ऊपर किया वही काम सेम आपको नीचे करना रहता है। आपने देखा क्या कि बी में 5 जोड़ के जी बनाया गया, आर में 5 जोड़ के डब्ल्यू बनाया गया, ओ में 5 जोड़ के टी बनाया गया। इस प्रकार आपको मिल गया कि एक पैटर्न मिल गया, सब में 5-5 जोड़ा गया है। तो आप क्या करेंगे? यहां भी वही काम करेंगे और देखेंगे क्या कि आप सब में 5-5 जोड़ के अगर आप बनाते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा? XHMTTQ। थैंक यू मित्रों।